सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिते नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य कारण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हम सब प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के, मुझे लगता है 30वें श्लोक पे हम सब अभी हैं, वर्ष नंबर 30। और इससे पहले हमने देखा कि कैसे सूत गोस्वामी ने बारी बारी से हम सबको एक लेवल तक लाके रखा है। यानी पहले तो हमें धर्म क्या है वो बताया, धर्म से ही अपवर्गस्य, वो श्रम ये वही केवलम नहीं करना है, केवल कुछ मिथ्या शरीर के लिए हो जाए ऐसा काम नहीं करना है। काम वो करना है जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। फिर वर्णाश्रम का पालन करना है, समसिद्धिर हरितोषणम, और उसको पालन करके वहीं नहीं रुकना है। तो अभी तो शाश्वत को जानना है। तो तीन तीन प्रकार से हम जान सकते हैं, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। और उसके बाद सभी अलग अलग मार्गों का उन्होंने बताया कि कैसे भक्ति योग उसमें श्रेष्ठ है सभी मार्गों में। और श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसमें ज्ञान और वैराग्य बाय प्रोडक्ट में आ जाता है। और क्योंकि ज्ञान और वैराग्य बाय प्रोडक्ट में आ जाता है तो ये करना भी बहुत आसान है। और नाम का आश्रय लेते हुए हम सब पार कर सकते हैं इस संसार को, इस भवसागर को पार कर सकते हैं। फिर करते करते कल तक हमने देखा कि कैसे अन्य देवी देवताओं की जो पूजा है, ये अगर मुक्ति चाहते हैं तो फिर इसमें इसमें फिर उतना इसको टोटल समर्पण करने का फिर जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको समर्पण करना है तो आपकी पूरी चेतना उसमें लगानी पड़ती है, आपका अस्तित्व उसमें लगाना पड़ता है। ये केवल और केवल अ, भगवान में लगाने के लिए रखेंगे तो आप मुक्ति पा सकते हो। भी विष्णु तत्व में अगर आप स्मरण करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, मन मना भो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। हाँ, अगर हम भगवान का भजन करेंगे तब मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा देवी देवता का करेंगे तो वो खुद भी अ, आपको मुक्त नहीं कर सकते। तो इसलिए देवी देवताओं से आशा करना ही मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी हिरण्यकशिपु को वरदान दिया परंतु मुक्ति नहीं दे पाए। पद्म पुराण में शिव जी कहते हैं मुक्ति प्रदातो सर्वेशाम विष्णु रेवन संशय, कि मुक्ति अगर कोई प्रदान करने के योग्य है तो वो विष्णु स्वयं है। तो आइए हम सब आज के श्लोक में देखेंगे कि भगवान कौन है। कौन है इन द सेंस कृष्ण है तो हम भी जानते हैं, लेकिन भगवान किस का स्थान वासुदेव स्थिति क्या है। तो आप सब खोल सकते हैं 1.2.30। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियः वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। In the revealed scriptures, the ultimate object of knowledge is Sri Krishna, the personality of Godhead. The purpose of performing sacrifice is to please Him. Yoga is for realizing Him. All fruitive activities are ultimately rewarded by Him only. He is supreme knowledge, and all severe austerities are performed to know Him. Religion, dharma, is rendering loving service unto Him. He is the supreme goal of life. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर चीज के अंत में वासुदेव हैं, ये यहाँ प्रमाणित हो जाता है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे पहले कहा गया है, हाँ, वासुदेव, पीछे वासुदेव परा वेदा, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ वेदास इज कृष्णा। वासुदेव परा वेदा, तो वेदों के ज्ञाता भी भगवान है, वेदों को हम मनुष्यों को प्रदान करने वाले भी भगवान है, और उन वेदों से जानने योग्य भी भगवान है।
जैसे 13वें अध्याय में हम सब देखते हैं ज्ञेय, ज्ञेय यानी जानने योग्य। तो जानने योग्य भगवान स्वयं है, जो हमारे पास भी हैं, जो हमारे हर काम में है लेकिन दिखते नहीं, अधोक्षज है, तो वो भगवान ही है। तो वासुदेव परावेदा, अगर आप भगवत गीता 15.15 देखेंगे तो उसमें भगवान सीधा कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। वो कह रहे हैं कि जो सब सभी के जीव सब जीवों के हृदय में मैं हूं, और सभी के हृदय में मैं हूं, और वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, कि वेदों का कंपाइलर भी मैं हूं और वेदों से जानने का अंतिम व्यक्ति भी मैं ही हूं और कोई नहीं। तो इससे पता चलता है कि अंत में हमें वासुदेव का ज्ञान होना चाहिए। जैसे शास्त्रों में भी कहा गया है एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसम अंते नारायण स्मृति, कि भगवान नारायण ने सारी सृष्टि की रचना की है और सभी धातुओं को एक दूसरे के नेचर से मैच करके एक्शन रिएक्शन का साइकिल बनाया हुआ है। तो ये जो एक्शन रिएक्शन का साइकिल है, ये साइकिल को स्टडी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नीचे से स्टडी करते हैं कि चलो ओके, केमिकल्स को समझो, एक एक एटम मॉलिक्यूल को समझो, उनका एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन को समझो, उनको नोट डाउन करो, उनका फिर उससे कुछ औजार बनाओ, अब उस औजार को मार्केट करो, फिर एमबीए समझो, फिर एमबीए करो, फिर उसको चलाने के लिए डेमोक्रेसी का सिस्टम बनाओ। हम लोगों ने, मनुष्य ने भगवान का ज्ञान छोड़ के अपने ही ज्ञान तक काम किया, क्योंकि हमारे केमिकल का अंडरस्टैंडिंग लेके हम वासुदेव तक नहीं पहुंचे। हम इतना तो समझ गए कि अंत में तो इसके ऊपर भी कुछ है। क्योंकि आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो साइंस में जो लोग पढ़े हैं जानते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट है तो उसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। और अगर क्लोरीन है तो उसका भी एक अंदर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम में। अभी एक दूसरे से ऐसा रिएक्शन करते हैं, वो वैलेंसी को ऐसा बैलेंस कर लेते हैं कि वो केमिकल बन जाते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कितना से कितना कॉम्बिनेशन होगा, कितने टेम्परेचर पे होगा। तो क्वेश्चन यहाँ आता है, ये तो जो हो रहा है वो आप पढ़ रहे हो, लेकिन ये ऐसा ही क्यों हो रहा है ये आप नहीं बता सकते। फिर आप वो कहते हैं कि इधर नेचर, वो वैलेंसी का नेचर है कि वो लास्ट में अपने आप को 8 करके स्टेबल करता है। तो ये आपने अपने ही दिमाग के उपज से बना के, वो वैलेंसी नाम का एक टर्म बना के आपने अपने मन को शांत कर लिया। हालांकि वो सत्य है कि नहीं आप भी नहीं जानते, क्योंकि आपने ना एटम देखे ना मॉलिक्यूल देखे, आपने एजम्पशन किया, उस एजम्पशन को सेटिस्फाई करने के लिए और जगह एजम्पशन किया। अब आज शाम में बाहर जाके देखिए, बाहर सामने चांद दिखता है, यहाँ सूरज दिखता है। क्या चांद और सूरज सामने सामने तो पूरा पूर्णिमा दिखना चाहिए। इनका थियरी नहीं, अर्थ का शेडो गिरता है। अर्थ का शेडो गिर ही नहीं सकता, सन इतना प्रोपोर्शन में बड़ा है, अर्थ इतना छोटा है, वो मून पे उसका शेडो गिर ही नहीं सकता। लेकिन वो अपने ही एजम्पशन को सख्त करने के लिए फिर वो और एक एजम्पशन को जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं थीसिस। तो इसलिए वो अंत में भगवान तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, वास्तव जो चीज है, वास्तव वस्तु तक नहीं पहुंचते, इसलिए भागवत वास्तव वस्तु के बारे में ज्ञान बोलता है। हाँ, 1.1.2 में हमने पढ़ा ना। हाँ, वास्तव वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, कि हम वास्तव वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नारायण तक नहीं पहुंचते, वासुदेव तक नहीं पहुंचते, लेकिन जो हमारा सांख्य दर्शन है वेदों का, ये वहां तक पहुंचा देता है। तो ये कहा गया है वासुदेव परावेदा। हाँ, इन वेदों से जानने योग्य जो है, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो है समझने के लिए, तो भगवान वासुदेव हैं। क्योंकि उनके अलावा आप कुछ भी और जानिएगा तो आपको कहीं ना कहीं अपूर्णता का अनुभव होगा। आप दूसरा कहते हैं वासुदेव परामखः, कि ही इज पर्पस ऑफ सैक्रिफाइस इज टू प्लीज कृष्ण। मखा यानी यज्ञ, यज्ञो वै विष्णु, जितने भी यज्ञ हैं ये सब भगवान के लिए ही किए जाते हैं। हाँ, जो भी हम
कर रहे हैं यज्ञ, वो सब भगवान विष्णु के लिए हैं। वो 5.29 में आता है ना, भगवत गीता के अंत में आता है। अ, वो कहते हैं कि ज्ञात्वा माम शांतिम, क्या कहते हैं, त्यागत शांतिर अनंतरम। वो वर्ष क्या है, इसको याद है? 5.29। मैं 2 बार कोट, 2-3 बार अभी भी। अ, अ, भोक्ताराम जगत भोक्तारम भोक्तारम यज्ञ यज्ञ तपसाम तपसाम। सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा हम शांति मृच्छति। ये अभी 4 दिन पहले भी कोट किया, फर्स्ट वर्ड याद नहीं आ रहा। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तो सारे यज्ञों का और तपस्याओं का भोक्ता मैं हूं। और जो ये चीज समझ जाए, और जो ये समझ जाए कि सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के हृदय में भी मैं ही हूं, और मैं ही सबका वेल विशर हूं। सुहृद यानी क्या? मित्र यानी दोस्त, और सुहृद यानी जो आपका सच्चा दोस्त है, जो आपको आपके बारे में हमेशा हित चिंतन ही करता है। तो वो केवल भगवान कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी का चिंतन भी कर ले तो कुछ कर नहीं सकते उनके लिए। लेकिन भगवान जो है, जैसे बाढ़ में 2 लोग डूब रहे हैं, तो एक डूबने वाला दूसरे डूबने वाले को बस आशा कर सकता है कि तुम बचो, लेकिन उसको बचा नहीं सकता। वैसे एक जीव दूसरे जीव के लिए प्रार्थना कर सकता है, पर उसको बचा नहीं सकता। बचाने का काम केवल भगवान करते हैं। हाँ, बचाने का काम केवल भगवान कर सकते हैं। तो यहाँ कहा गया है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, और सभी लोगों का मैं महेश्वर हूं, मैं सभी का ईश्वर हूं, और सभी का मैं कंट्रोल हूं। और जो ये समझ जाए ज्ञात्वा शांति अनंतरम, उसको अनंत शांति प्राप्त हो जाएगी। तो वासुदेव परामकः, सभी प्रकार के जो यज्ञ है वो भगवान नारायण को ही जाते हैं। इसलिए आप देखिए, कोई भी आरती वगैरह भी होती है तो एक मंत्र गाते हैं, प्राय सभी लोग गाते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जो भी मैंने किया कर्मणा वाचा मनसा, ये सारा मैं भगवान नारायण को समर्पित कर रहा हूं। अब आता है वासुदेव परा योगा। योग जो है वो भगवान का साक्षात्कार करने के लिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये सारे जो स्टेप्स हैं, वो समाधि तक जाने के लिए, वो स्टेप्स केवल हमारी चेतना को, यानी हमारे अन्नमय कोश में हमारे अस्तित्व को से हटा के प्राणमय में लाके, प्राण का बैलेंस बना के, मनोमय कोश को शांत करके हमारी आत्मा को इस ब्रह्मरंध्र से बाहर मुक्त करने का वो एक मार्ग है। लेकिन योग का एक फायदा ये है कि जो योग करते हैं उनका पहला आकार, शरीर का आकार थोड़ा ढंग का हो जाता है, दिखने में बड़े अच्छे हो जाते हैं। हाँ, वो फिर इसलिए, और अंदर का जो भी प्राणवायु और जो वायु का बैलेंस है बॉडी का, वो बन जाता है, और आपको थोड़ा रिलीव्ड टाइप फील होता है। तो कई बार लोग केवल इस इफेक्ट के लिए योगा करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, नाउ गो टू योर लेफ्ट, टेक राइट। वो ऑर्डर्स भी इंग्लिश में लेने पड़ते हैं। और ऐसे करके वैसे करके, हमारा सारा जितना कचरा है वो निकालो। हाँ, किसी को, फिजिकल फिटनेस के लिए करते हैं सब। किसी को घोरने का प्रॉब्लम है तो उसका भी योगा में सोल्यूशन है। एक कोई तो ऑनलाइन में यूट्यूब में दिखा रहे थे कि वो ऐसे करिए, अंदर जीव ले लीजिए, घाम घूम करिए, अपने आप खत्म हो जाएगा। तो योगा में, क्योंकि योगा आपको अन्नमय कोश से बाहर निकालता है ना, तो स्वाभाविक है आपके सारे प्रॉब्लम अन्नमय कोश के योगा में है। परंतु योगा को वहीं रोक देंगे और वासुदेव तक नहीं पहुंचेंगे तो प्रॉब्लम है। क्योंकि योग जब करते हैं तो योगियों का मकसद होता है ये जो शारीरिक स्थिति है इससे हटके अपने मन को, चित्त को परमात्मा में लगाना है, और उनका फिर दर्शन लेना है। ये बहुत हाई स्थिति है। तो ये स्थिति छोड़ के अगर हम केवल योगा का बाहर का प्रोडक्ट लेंगे, यानी बस उसका जो परिणाम आ रहा है उस शरीर के लिए उतना ही लेंगे, तो फिर हम वासुदेव तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये ऐसा है। तो वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, कि योग के अंत में भी वासुदेव ही प्राप्त होते हैं। वासुदेव परा क्रिया,
फ्रूटिव एक्टिविटीज आर रिवॉर्डेड बाय श्री कृष्णा। और जो हम क्रिया कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, ये उसमें फल की आशा करते हैं, बराबर। कोई भी कोई कार्य करता है तो एक फल आशा करता है, तो उस फल का आशा, जो फल देने वाले भी अंत में वासुदेव है। हाँ, देवी देवताओं के पास भी अगर हम मांगते हैं ना, तो भगवान गीता में कहते हैं कि वो मांगते तो आप उनके पास हो, लेकिन सुनता मैं हूं। और जब मुझे लगता है कि आप प्रामाणिक हो, देवी देवता का विधान पूरा किया है, और वो देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तो मैं पूरा करता हूँ। हाँ, जैसे हम मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, पैसा दो पैसा दो, तो मम्मी थोड़ी कमाती है। तो पापा देखते हैं कि सिंसियरली मांग रहे हैं, तो वो मम्मी को देते, दे देना इसको, दे देना। तो ऐसा रहता है। हमें लगता है देखो मम्मी मेरी बहुत प्यारी है, देती है, हम बोलते हैं पापा नहीं देते, लेकिन वो देने वाले पापा होते हैं। वैसे ही भगवान सब कुछ देते हैं, लेकिन हम देवी देवताओं के पास जाके मांगते हैं, तो अंत में हमें लगता है इन्होंने दे दिया, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, भगवान ही देते हैं। तो वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, श्री कृष्ण इज द सुप्रीम नॉलेज। सभी ज्ञानों के अंत में, शिखर में भगवान वासुदेव मिलते हैं। जैसे बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, तत्ववादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, मायावादी हैं, ये सब भगवान को जानने का ही प्रयास कर रहे हैं। ये ईश्वर प्रणिधान लोग होते हैं, ये ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं। और ये क्या करते हैं कि ईश्वर को समझना है, तो ये पहले नैति नैति का मार्ग अपनाते हैं कि ये शाश्वत है, नहीं, ये शाश्वत है, नहीं, क्या मैं, मेरा शरीर शाश्वत है, नहीं, आत्मा शाश्वत है, हाँ, परमात्मा शाश्वत है, हाँ, आत्मा का परमात्मा का संबंध कैसे बनेगा, इसमें वो चिंतन करते रहते और शास्त्रों से पढ़ते रहते हैं। मेरे व्हाट्सएप में एक प्रभु जी है कोई, वो प्रभु जी रोज मुझे, मतलब हर चौथे मिनट पे एक उनका मैसेज आते रहता है, वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं और उसका फोटो खींच के मुझे डाल देंगे, जबकि मैं वो पढ़ ही नहीं सकता रोज। 4-4 मिनट में कौन पढ़ेगा, वो भी 5-5 पन्ना। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे साइड में बैठा के मुझे भी पढ़ा रहे हैं। पर वो बेचारे हर, ये आचार्य कमेंट्री, वो आचार्य कमेंट्री, द्वैत अद्वैत, ये सब पढ़ पढ़ के नोट्स बना बना के खुद ही वो अपना ही पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और वो लिखते जाते हैं। तो ज्ञान लेना चाहते हैं लोग कि उनको कंफर्म नहीं रहता, क्योंकि देखिए समर्पण तो करना है, लेकिन कंफर्म नहीं है, तो ज्ञान लेते रहते हैं, इसलिए अनेक जन्म लग जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो कह रहे बहुनाम जन्मनामंते, बहुत सारे जन्मों के बाद, बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जन करने के बाद, बहुनाम जन्मनाम अंते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानी है वो लास्ट में समझ जाता है कि मैं अल्टीमेट हूं, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरे पास आ जाता है। और क्या, वासुदेव सर्वमिति, वो क्या समझता है कि वासुदेव सर्वे सर्वा है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है, सुदुर्लभ होता है, इसलिए ऐसे महात्मा का संग कर सकते हैं। तो जो ये समझ जाए कि वासुदेव ही सर्वे सर्वा है, हाँ, वो फिर उसका समझे कि उसके ज्ञान का अंतिम पड़ाव है, वो उसके आगे कुछ नहीं, उसके आपको आगे आपको कुछ जानना ही नहीं। जब आपको समझ ये करता हरि है, और श्री हरि के इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, बस वही आपके ज्ञान का अंतिम शिखर है। कई बार हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा पंडित है, विद्वान है, लेकिन उसको ये बात नहीं समझ में आता, वो अभी भी इधर उधर खोज रहा है। और कोई बेचारी सिंपल गृहिणी है, घर का काम करते करते वो समाधानी है, बोलती नहीं, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। तो इससे देख लो, इससे ज्यादा वो अनुभूति में है। तो इसलिए इस संसार में जज करना कि कौन अल्टीमेट ज्ञानी है, ये बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ का क्या कहा गया है, वासुदेव परम ज्ञानम, जो हाईएस्ट नॉलेज है वो वासुदेव के बारे में है। वासुदेव परो धर्मो, हाँ, धर्म इज लविंग सर्विस अनटू कृष्णा। जो धर्म है, जिसका हमने इतना अभ्यास किया, ये देखिए इंग्लिश में उसको रिलीजन तो बोलते हैं, पर रिलीजन वर्ड जो है ये किसी भी पंथ को भी ये लोग जोड़ देते हैं। तो इसलिए रिलीजन को हम धर्म नहीं बोलते। कई बार हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, अरे ये मुस्लिम धर्म है, ये क्रिश्चियन धर्म है, ये हिंदू धर्म है, तो वो धर्म नहीं है।
वो केवल मार्ग है। धर्म तो आत्मा का होता है, भगवान से प्रेम करने का, भगवान से हमारा शाश्वत संबंध है। उसे प्रेममयी संबंध को, आत्मा के जो गुण को धर्म कहा गया है। और वो सनातन है, क्योंकि आत्मा मरता नहीं, इसलिए उसको सनातन धर्म कहा गया है। बाकी जो हमारे मानसिक और शारीरिक गुण हैं, ये क्षण क्षण में बदलते रहते हैं, तो वो धर्म तो क्षण क्षण में बदलते रहेगा। जैसे एक बार एक साधु थे, वो नदी में नहाने गए थे, तो नहा रहे थे, तो उधर देखा एक बिच्छू जो है पानी में गिर गया था और वो मर सकता था। तो उन्होंने बिच्छू को उठाया और फेंकने का कोशिश किया, तो बिच्छू ने डंक मारा, तो उनका हाथ ऐसा हो गया, वापिस बिच्छू गिर गया। उन्होंने वापिस उठाया, वापिस ऐसा किया, डंक मारा। 3 बार ऐसा, तो साइड वाले एक व्यक्ति बोले कि अरे महाराज छोड़ दीजिए, वो आपको डंक मार रहा है। बोले अरे नहीं, देखो ये बिच्छू का धर्म है डंक मारना। जब वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहा, तो मेरा साधु है लोगों का उद्धार करना, तो मैं मेरा धर्म क्यों छोड़ू? तो अधर्मियों का अधर्म देख के भी धार्मिक व्यक्ति धर्म पालन कर सकता है, तो कंप्लेंट का कोई जगह नहीं है। तो यहाँ कहा गया है वासुदेव परो धर्मो, कि धर्म में भी भगवान का प्रीतिपूर्वक सेवा करना ये पर धर्म है, हाईएस्ट है। और वासुदेव का संबंध, वासुदेव से हमारा प्रीत्यर्थ, प्रीति भजताम प्रीतिपूर्वकम, ये वाला संबंध बनाना हाईएस्ट माना गया है। वासुदेव परागति ही, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज श्री कृष्णा। जो अंतिम गति है वो भगवान है। गीता में भी कहा गया गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरुत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। कि प्रभु आप ही हमारे गति हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं स्वार्थ गतिम ही विष्णु। आपको स्वार्थी बनना है ना, आपको स्वार्थी बनना है, तो आपके स्वार्थ में भगवान को लाइए, बस। स्वार्थ गतिम ही विष्णु। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो प्रसाद के सिवा कुछ नहीं खाते, मतलब वो एक्चुअली पक्के स्वार्थी हैं, 1 रुपया खर्चा नहीं करते, पर वो जब भी मतलब वो करते सिर्फ भगवान का काम है, बोले मुझे बस भगवान ही चाहिए। अच्छा है, ये स्वार्थ भी अच्छा है। हम लोग स्कूल में थे तो एक बुक में एक चैप्टर था, तो उसमें एक कंजूस आदमी की कहानी थी। तो इस संसार के कंजूस लोगों का एक प्रॉब्लम ये है कि अपने कंजूसी में ही डूब जाते हैं। तो वो कंजूस आदमी था, वो अपना सामान किसी और को देना नहीं चाहता था। तो एक बार वो चल के जा रहा था और वो जूता जो था उसका, वो तब तक पहन रहा था जब तक कि उसका नीचे का सोल घिस घिस के खत्म ना हो जाए। तो जब सारा सोल फट गया, तो अब वो उसको फेंकना चाहिए ना, वो तो नहीं, मेरा कोई इस्तेमाल ना करे इसलिए मैं अब इस जूते को ऐसी जगह फेंकूंगा जहां कोई नहीं देखेगा। तो बाद में उसने क्या किया, चुपचाप जाके एक जगह गड्ढा खोद दिया और उस गड्ढे में अंदर में जूता डाल के ऊपर से कवर कर दिया, तो देखे ना। लेकिन कुछ लोगों ने छुप के देखा, तो इसने देख लिया, उन्होंने देख लिया, वापिस उसने खोद के बाहर निकाला और फिर वो जूता लेके गया। और लोगों ने देखो ये कुछ तो तिजोरी छुपा रहा है, कुछ तो चोरी का माल छुपा रहा है, उसके पीछे भागने लगे। तो ये अपना फटा हुआ जूता लेके भाग रहा है ताकि किसी को जूता ना मिले। और फिर वो जूता लेके ऐसे दूसरी जगह गया, इस साइड दीवार था, यानी दीवार था और इसके इस साइड कुछ नहीं था। तो बोला मैं ऐसे फेंक दूंगा कि इसको पता ही नहीं चलेगा, पीछे कचरा होगा। लेकिन पीछे कचरा नहीं था, कुछ लोग खड़े थे, वो जूता फेंका, उन लोगों पे गिरा, लोग बाहर आके इसकी धुलाई कर दिए। तो इससे क्या पता चला कि अगर आप अगर ये स्वार्थ युक्त करते हो, या आप कंजूसी करते हो, या दूसरों को नहीं मिले इसके लिए आप पूरी शक्ति लगाते हो, तो आप कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत हो। आपको दूसरों का काम नहीं करना है, दूसरों का विरोध करते रहने में भी जीवन व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि दूसरों का विरोध करना मतलब उसने आपको काम पे लगा दिया। तो विरोध भी नहीं करना है। आसक्ति और अटैचमेंट एंड एवर्जन बोथ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यानी उसी का घृणा करना और उसी से आसक्ति करना है, दोनों भी उतना ही डेंजरस है। इसलिए हमें हमारा आयुष्य जो है दूसरों के विरोध में व्यतीत नहीं करना। मैं एक दिन प्रूव करूंगा कि मैं कितना ग्रेट हूं, नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप जो हैं बस वो बने रहिए, आप भगवान का भजन करते रहिए, पार हो जाइए। लेकिन आप किसी के विरोध में करते रहेंगे तो वो एक फंसते रहेंगे। अवंती ब्राह्मण का कहानी आता है, मुझे लगता है 23वें अध्याय में, 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में आता है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर है अवंती ब्राह्मण का कथा।
अवंती ब्राह्मण वैसे ही कंजूस था, ब्राह्मण था, व्यवसाय करता था, और तो कंजूस भी था। तो कंजूस था तो आ, धन जो है वो देता नहीं था, अपने बीवी बच्चों तक को पैसा नहीं देता था। तो अपना धन जो है वो किसी को देता भी नहीं था। तो अब उसके बीवी और बच्चे परेशान थे उससे कि कैसा कंजूस है ये अवंती। और वो इतना कंजूस था कि कपड़े भी बहुत, मतलब बहुत, जब फट जाए तब खरीदता था। तो ऐसे भी घर वाले दुखी थे। और धन है ना, बचाइएगा तो सड़ता है, और दीजिएगा तो खिलता है। तो ये लोग नहीं जानते, लोग सोचते हैं कि पैसा बचा के रखेंगे, और फिर उनको रोग हो जाता है, डॉक्टर को देके आ जाते हैं। यही संसार है। तो उन्होंने क्या किया, अ, अवंती ब्राह्मण को ऐसा हालत हो गया कि एक दिन वो कोई बिजनेस का डील किया जिसमें उसको इतना लॉस हुआ कि उसको घर दार तक बेचना पड़ा। उस दिन उसकी पत्नी और जो बच्चे उसको छोड़ के चले गए। अब वो अकेला हो गया, और उसको, क्योंकि अब लोन वोन भी था, तो अब उसको कोई पूछ नहीं रहा था। तो उन्होंने जाके वहां पे, प्लीज कमेंट में बीच में कुछ भी मत लिखिए, क्या है ना, जब मैं क्लास दे रहा हूँ तो आप मुझे क्लास में गाइड मत करिए, ये कथा बताइए, वो कथा बताइए। मैं यहाँ कोई गूगल नहीं हूँ। जो टॉपिक है उसे बताऊंगा, और हर चीज का एक समय होगा, ऐसा लिखे नहीं, बीच में दिखता है कमेंट तो डिस्ट्रैक्ट होता है। तो इधर अवंती ब्राह्मण जो है, इसको अंदर से बहुत दुख हुआ कि देखो, पैसा था तो सब आगे पीछे थोड़ा कर भी रहे थे, पैसा नहीं है तो कोई आगे पीछे भी नहीं कर रहा है। तो उनको इतना अंदर से दुख हुआ कि भगवान कहते हैं कि उस दुख में मैं उसको असली वैराग्य दे दिया। और उसके बाद उसके हृदय में समझ में आ गया कि भगवान को छोड़ के मैंने ये सब किया, इसलिए ये सब हुआ। तब उन्होंने जाके संन्यास लिया। और संन्यास लिया तो लोग उपहास कर रहे थे, हाँ जब लोन है तो मरेगा, उससे अच्छा सन्यासी ठीक है। ऐसा कर करके लोग उपहास कर रहे थे। तो लोग जब उपहास करने लगे, तो फिर भी वो कुछ नहीं बोला। करते 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 वो लास्ट में, उसको लोगों ने मुंह पे थूका, गोबर फेंका, बहुत कुछ किया उसके खाने में, छोटे बच्चा के मूत्र कर देते थे। लेकिन वो एक बार भी दोष नहीं दिया, बोला प्रभु, इन इन सब के कारण अगर मुझे गुस्सा आ भी रहा होगा, तो ये मेरे मन की स्थिति है। मैं तो आपका नित्य सेवक हूँ, मैं अभी इस सब चक्कर में मैं नहीं गिरने वाला। तो इतना कंजूस हो के भगवान को स्वार्थ में डाल दिया, तो देखो वो तर गया। तो स्वार्थी भी बनना है तो अपनी गति में भगवान को लाओ। तो वासुदेव परागति ही। और अब जो है, अगले 4 श्लोकों में, 30, 31, 32, 33 में, भगवान के पुरुष अवतार में वो कैसे काम करते हैं बताएंगे। गुण अवतार हमने पिछले सुन लिए थे, पुरुष अवतार में तो आगे आएगा। तो इस श्लोक में ये क्लियर हो गया कि भगवान ही वासुदेव, कहीं से भी जाइएगा अंत में वो मिलेंगे आपको, कृष्ण मिलेंगे। हम्म। अगर आप राजनीति देख ले तो कोई राजनीति भगवान की तरह राजनीति किया है आज तक? हाँ, महाभारत देख लीजिए, सारे राजनीति के जो है, वहां मामा शकुनी एक पे एक वो बना रहे थे पॉलिसी। मामा शकुनी एक से एक नीतियां बना रहे थे, अब भगवान यहाँ बैठे बैठे तोड़ दे रहे थे। हाँ। तो ये भगवान की कृपा है। तो कि जो अर्जुन है, पांडव है, ये बचे रहते थे हमेशा। नहीं तो ऐसे ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे बचना मुश्किल था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी वो भगवान बीच में आए तब बचा। तो उसका बड़ा लीला है, उसको बताने में 15 मिनट लग जाएगा। तो पॉइंट ये है कि भगवान जहां जहां है वो हर एक के टॉप में है। अगर किसी ने प्यार भी किया है और सबसे ज्यादा ब्रेकअप टाइम झेला है, वो भी भगवान ने झेला। हाँ, इस संसार में हम ब्रेकअप वेकअप करते हैं तो बाद में लोग पैचअप करके कहीं और से अपना सेटल कर लेते हैं। लेकिन जो भगवान है, इनसे जो आ, इनका जो विरह है राधा रानी के प्रति, गोपियों के प्रति, वो 16,108 रानियों के सामने होते हुए भी उन्हीं की याद में रहते थे। तो देर इज नो ग्रेट लवर देन हिम। तो हर एक के अंत में जाके भगवान ही है। ठीक है। हरे कृष्णा। ये कोई एक दो सवाल है तो मैं ले लूंगा। जय। यस। जिन्होंने हाथ खड़ा किया है वो प्रश्न पूछे। हाँ, शिल्पा माता जी पूछिए।
ठीक है, जिनको पूछना है पूछ लीजिए। हाँ, ये ऋषिकेश को पूछना है, पूछो ऋषिकेश। गुरुदेव दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, कंठी और रुद्राक्ष एक साथ पहना जा सकता है क्या? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली जो वैष्णव होते हैं वो कंठी पहनते हैं, और जो कंठी पहनते हैं उससे शिव जी खुश होते हैं। और जो जो भगवान शिव जी की आराधना कर ही रहा है तो भगवान विष्णु खुश होते हैं, तो वो रुद्राक्ष पहनते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों के अलग अलग लेवल्स हैं, दोनों का अलग अलग आउटकम है, परंतु दोनों साथ में पहन लिया तो उसको आउटराइट स्मार्ट आदमी है। दोनों पर दो दो कवच पहनना ज्यादा अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ऐसा कोई वो कोई एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, वो एनहांस करते हैं, कैंसिल नहीं करते, तो कोई दिक्कत नहीं। कई बार रुद्राक्ष पहनने से ना, रुद्राक्ष पहनने से वो थोड़ा गेटअप आता है एक धार्मिक व्यक्ति होने का, लाइक यू नो, वो बड़ा बड़ा रहता है, एकदम थोड़ा लगता है कि हाँ मतलब बाबा टाइप है। इसलिए कई लोग स्टाइल के लिए भी पहनते हैं, और कई लोग कंठी माला इसलिए पहनते हैं कि सबने पहन रखा है, हम नहीं पहनेंगे तो लोग सोचेंगे हम वैष्णव नहीं, प्रसाद नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो भी कंठी पहन लेते हैं। लेकिन कंठी पहनने का मतलब है भगवान विष्णु को सरेंडर करना, रुद्राक्ष पहनने का मतलब है कि हम भगवान शिव जी के शरणागत, ये उसका भाव है। शिल्पा माता जी पूछ रही थी मुक्ति और मोक्ष में फर्क क्या है। मुक्ति जो है वो छोटा मोटा, जैसे मैंने बोला कल भी कि कोई जेल से निकलता है वो मुक्ति है, कोई गरीबी से बाहर आ जाता है मुक्ति है। मोक्ष है जो अल्टीमेट मुक्ति है, यानी हम भगवान के चरणों में जब आश्रित हो जाते हैं तो उसको मोक्ष कहा जाता है। यस, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये जीव भी एक तरीके से भगवान का पार्ट है, तो वो भी मतलब एक तरीके से विष्णु तत्व कहा जा सकता है क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने कल आपको, आप कल मेरे क्लास में थे, यस प्रभु जी। तो फिर मैंने कल तो बताया था आपको कि जीव तत्व अलग होता है, विष्णु तत्व अलग होते हैं। यानी जो प्रभु जी, विष्णु जो डायरेक्ट अंश होते हैं उसी को मतलब विष्णु तत्व। विष्णु तत्व में भगवान जब अपने आप को एक्सपांड करते हैं तो सारे क्वालिटीज वैसे के वैसे ही होते हैं। वो दुनिया में आके जो मैनिफेस्ट करना उतना ही करते हैं, पर भगवान विष्णु के रूप में वो सारे क्वालिटीज लेके आते हैं। जीव जो है इसमें 50 क्वालिटीज होते हैं और विष्णु में 60 होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वालिटीज हैं जो हम में नहीं, और मेजोरिटी क्वालिटी यानी 78%, 50 आउट ऑफ 64 हम में है। तो इसलिए हम सब जो हैं भगवान के गुणों में, मेजोरिटी हम भगवान के गुणों में, हमारे पास वो गुण है, परंतु भगवान विभू है, हम अणु हैं। भगवान एक साथ पूरा ब्रह्मांड गायब कर सकते हैं, हमारे सामने का खाना भी हमसे गायब नहीं होता है ठीक से खाके, तो हमारा क्षमता बहुत कम है, और भगवान ही देते हैं जितना दे, और वो जो क्षमता दिया भी है वो प्रभु का दिया हुआ है, वो हमारा नहीं। ऐसा है, तो हम उधारी वाले लोग हैं। जैसे वायर होता है ना, वायर, आपके रूम में वायर है, उस वायर को नीचे रखे रहो तो करंट नहीं लगेगा, लेकिन उसको सॉकेट में लगा दो सप्लाई में तो करंट लगेगा। वैसे ही हम जब तक भगवान से कनेक्टेड हैं तो हम टोटल स्पिरिचुअल पोटेंसी में रहते हैं, और जब हम डिसएसोसिएट हो जाते हैं माया में तो फिर हम एक टूटे हुए वायर की तरह है ना, उसमें करंट है ना, कुछ लोग लात से मार के चले जाते हैं। तो अगर आपको इस दुनिया में लोग लात मार रहे हैं, इसका मतलब समझो कि आप भगवान से कटे हुए, तो इसे भगवान से जुड़ जाइए। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। अभी हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी हम सब कल क्वेश्चन लेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, किसको पूछिए एक क्वेश्चन। प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ धन्यवाद। हाँ पूछिए, हाँ पूछिए। प्रभु जी, हम लोग का जो 4 वैष्णव संप्रदाय है, आप तो वही है क्या जो सुबह आप हरे कृष्णा भेजते हैं रोज? प्रभु नहीं, जी हरे आप कृष्ण। ही भेजते हैं क्या? हाँ, मैं भी बसता हूँ कभी कभी। हरे कृष्णा गुरु जी, वो ऑटो टाइप आता है या आप टाइप करके भेजते हैं? टाइप करके भेजता हूँ। रोज भेजते हैं? मैं वही सोचता था, मुझे लगा रोज ये बेचारा भेज रहे हैं, मतलब ये बेचारे या तो जेन्युइनली डिवोटी है, या ये व्हाट्सएप की ऑटो मोड में डाल दिया, रोज आ रहा है। नहीं, मैं प्रभु जी ठीक है, यहाँ कभी कभी बहरीन से। उसमें
कभी कभी उसको वेरिएशन भी कर दो, ऐसा कोई स्माइली वाली भेजा, ऐसा लगे कि हर रोज नया नया भेजा है। मुझे लगता है कि अरे ये फिर वो बाद में मोनोटोनस हो जाता है, ऐसा लगता है ये भक्त भी है या इसी टाइम पास मेरा मजाक कर रहा है, ऐसा लगता है। ठीक है, ये हरे पूछिए। प्रभु जी, हमारे जो 4 संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय, उसके अलावा जो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सेवाइट्स होते हैं, जो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, वो कौन से संप्रदाय में जाएंगे? हरे कृष्ण, उसके ऊपर नहीं, ऐसा है, देखिए ऐसा होता है, रुद्र संप्रदाय भी है, ठीक है, जो भगवान विष्णु के आराधना के बारे में सारा प्रामाणिक रूप से उनका संप्रदाय से ज्ञान चलता है। अब जो शेवाइट होते हैं ना, ये वैष्णव नहीं होते, तो ये 4 संप्रदाय में नहीं आते। अगर वो डेडिकेटेड शेवाइट है तो उनका उद्धार यानी अगला प्रमोशन भगवान शिव जी उनकी सिंसियरिटी देख के कर देते हैं, ठीक है। तो भगवान शिव जी उनकी सिंसियरिटी को देखते हुए उनको आगे प्रमोट करते। तो ओम नमः शिवाय का जाप करके वो भगवान शिव जी को प्रसन्न कर रहे हैं, और वहां से वो उनकी प्रामाणिकता देख के भगवान उनको भगवान विष्णु के चरणों में प्रमोट कर देते हैं। मतलब बहुत सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे है काशी में भी कोई मृत्यु पाता है, काशी के वर्ण और असी नदी और गंगा जी के अंदर में, काशी क्षेत्र में, तो वहां पे अगर किसी का मृत्यु होता है तो स्वयं शिव जी उसके कान में आके बोलते हैं राम राम, 2 बार राम बोलते हैं। हाँ, तो श्रीनिवास जी आप म्यूट कर लीजिए कोई। तो ये जो भगवान है वहाँ के राम राम 2 बार बोलते हैं। मायापुर में हरिहर क्षेत्र है, वहां पे शिव जी, उसको वहां का काशी माना जाता है मायापुर का, वहां पे शिव जी जो भी वहां मृत्यु होता है जिसका, उसको कान में आके बोलते गौरांगा गौरांगा। तो भगवान शिव जी जो है वो आपको भगवान के याद दिलाने में, आपको भगवान के धाम ही ले जाने के लिए वो विस्तार हुए हैं। तो भगवान बहुत दयालु हैं, वो बहुत कृपालु हैं। जब सबको समस्या होता है तो महादेव जी प्रकट होकर समस्या हल कर देते हैं। जहाँ हमसे नहीं हो पाएगा वहाँ भगवान आके सब हल कर देते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी हम सब कल मिलेंगे। अभी हमको वो कौन सा वैकुंठम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में जाके लाइन में लगना है। आज सुबह लाइन में गया, 1 घंटा लाइन में खड़े थे तो पास नहीं मिला, बोले अभी सब लोग जाइए ऊपर सीधा दर्शन लीजिए, भी मिलेगा। इसलिए आप लोग प्रार्थना करिए। आप सबके लिए मैंने कल कल्याण मंडपम में भगवान के सामने आप सबके लिए प्रार्थना किया कि भगवान जो भी हैं भक्त सब जो आपके लिए प्रार्थना किए हैं सबका प्रार्थना स्वीकार करिए। तो कल आप भगवान के दर्शन करके वो भी प्रार्थना किया। आज जाते हैं भगवान तिरुपति बालाजी के सामने, देखते हैं उनकी इच्छा होगी तो दर्शन होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु।